My future IS and IPS officer. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सी सेट पोर्टल। आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इसमें करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते चलेंगे साथ में, और हम लोग ये देखते चलेंगे कि जिस लेवल का हम लोग कर रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और हम लोग उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कैलेंडर में हम लोग सब लोग जानते हैं एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष में इसकी आइडेंटिटी क्या है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। आइडेंटिटी की बात करें हम लोग तो इसमें वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है। नॉर्मली हम लोग समझते चलेंगे और हम लोग को धीरे धीरे ये सब पूरा जब तक वीडियो ख़त्म होगा आप लोग को सारा चीज़ लर्न होता चला जाएगा। वर्ष में 365 दिन होते हैं। फरवरी यहाँ पे जो होता है, फरवरी जो यहाँ पे होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। और लीप ईयर में हम लोग देखते हैं कि वर्ष इसमें 366 दिन का होता है। और उसके बाद इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। फरवरी जो है इसमें 29 दिनों का होता है। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम लोग इसकी आइडेंटिटी है या इसकी आइडेंटिटी हम लोग जानेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है। 4 से ये डिविजिबल, मतलब जो भी वर्ष 4 से डिविजिबल होगा वो जो है लीप वर्ष होगा। जैसे हम लोग अगर 2016 को देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है। अगर हम लोग 2008 को देखेंगे तो ये डिविजिबल है 4 से। अगर हम लोग वहीं 2006 को देखते हैं तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो ये लीप वर्ष नहीं है। आगे हम लोग अब नॉर्मली देख लेते हैं कि साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को, अगर हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी को अगर बुधवार था, अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो जो 31 दिसंबर आएगा उसको भी बुधवार होगा। मतलब 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा। ठीक, ये अभी हम लोग को जैसे लगता है कि अभी हम लोग को ये फैक्ट लगता है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन यही साधारण या यही सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया जाता है और हम लोग वो चीज़ पढ़े नहीं रहते। हम लोग हाई से हाई लेवल तक जो है पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन, जो नॉर्मल हम लोग को जानना रहता है वो नहीं जानते हैं, और वहीं से उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है साधारण क्वेश्चन ही यूपीएससी पूछा हुआ है जो कि हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए, फिर पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर 1 जनवरी को या कोई भी ले लिया कि जनवरी को बुधवार है या हम लोग मान लेते हैं मंगलवार है, तो फिर नेक्स्ट जो ईयर आएगा जैसे 2000 या कुछ भी, ऐसे 1 जनवरी 2010 को ही मान लेते हैं कि मंगलवार था, तो फिर पूछता है कि फिर 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तब 1 जनवरी 2011 को पूछेगा कि कौन सा दिन होता है। तो ये एक आगे बढ़ जाएगा, बस एक आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बुधवार। ठीक, एक आगे बढ़ता है यहाँ पे। अगर हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर में हम लोग अगर देखेंगे तो लीप ईयर में ऐसा नहीं है। अगर लीप ईयर में अगर 1 जनवरी मान लीजिए 2010 को लीप ईयर, तो 2012 ले लीजिए। अगर 1 जनवरी 2012 को था मंगलवार, तो एक दिन वो बढ़ जाएगा और तो 31 दिसंबर को
तो 31 दिसंबर को यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 31 दिसंबर को हो जाएगा, 31 दिसंबर 2012 को यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। ठीक, इसमें जो है हम लोग साधारण वर्ष में देखें कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर को भी वही दिन पड़ेगा, लेकिन लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि जो फरवरी में 29 दिन हो जाता है, उसी की वजह से यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है। आप लोग देख लीजिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, आगे आपको काम देगा ये, क्योंकि जब पेपर आ जाता है तो रिवीजन करने में काम देता है। फिर हम लोग बार बार वीडियो नहीं देख सकते हैं ना, इसलिए जो है नोट्स बनाते चलिए आप लोग। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इतना हो गया। जैसे अगर पूछ लिया फिर कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, अगर हम लोग को सिर्फ दे दिया कि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार था और 1 जनवरी 2013 को जो है कौन सा दिन होगा, तो हम लोग इसमें ही +2 कर देंगे, बस 2 दिन हम लोग आगे कर देंगे, उसका हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हमारा जो है आंसर बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक, बस हम लोग को ऐसे ही करना है। आगे हम लोग चलते हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं कि एक होता है शताब्दी वर्ष। हम लोग जानते हैं कि शताब्दी वर्ष तो जो 400 से विभाजित नहीं होगा तो शताब्दी वर्ष नहीं है, और जो 400 से विभाजित हो जाएगा वो शताब्दी वर्ष या लीप ईयर जो है कहलाता है। फिर हम लोग अब निकालेंगे कुछ फैक्ट। हम लोग जान लेते हैं कि जो कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है। मतलब किसी शताब्दी का मंगलवार, उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार का अंतिम दिन जो रहता है, मतलब 31 दिसंबर का दिन, वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है। ठीक, और कृषि शताब्दी वर्ष का जैसे 1900 हो गया, 2000 हो गया, ऐसे शताब्दी वर्ष जो चलता है तो उसका अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम वर्ष सोमवार और मंगलवार और बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है, मतलब कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकता है, लेकिन अंतिम दिन ये तीनों नहीं होगा। ठीक, इतना फैक्ट लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। अब विषम दिनों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे अगर पूछा जाता है कि 14 दिनों में कितने विषम संख्या हैं, कितने विषम दिन होंगे, 14 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन होंगे तो इसका हम लोग को क्या करना है कि जितना भी यहाँ पे दिया रहेगा, जितना भी यहाँ पे दिया है उसको हम लोग 14 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, और जितना भी शेष बचेगा, जो डिवाइड जाएगा वो नहीं, जितना शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। जैसे कि अगर 7 दूनी 14, तो इसमें जो है आ गया 0, मतलब ये पूरा इससे विभाजित हो गया तो आ जाएगा हमारा 0, मतलब यहाँ पे 0 विषम दिन हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिखेंगे 0 विषम दिन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम लोग ऐसे देखते हैं कि अगर पूछ लिया 20, अगर पूछ लिया कि 20 में विषम दिन, 20 में विषम दिन कितने हैं, तो हम लोग को क्या करना है, बस 20/7, मतलब 7 से हम लोग को डिवाइड कर देना है, तो 14 ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 6, तो हमारा बच गया 6 दिन। ठीक, यहाँ पे हम लोग का 6 दिन बच गया। फिर हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि 30 का भी हम लोग निकाल लेते हैं कि 30 में या कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे उसको हम लोग को 7 से डिवाइड करना है, और जितना भी हमारा विषम या जितना भी हमारा शेष बचता है बस उसी को हमको यहाँ पे लिख देना है।
विषम दिन, तो 30 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 2 बच गया। 7 चौक 28, तो 28 तो पूरा कट गया, लेकिन 2 हमारा बच गया, वही 2 इसमें हो जाएगा और यही हमारा 2 विषम दिन या 2 विषम दिन आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग अब चलते हैं। इतना हम लोग को विषम दिन निकालना आ गया। अब हम मंथली कोड जो है देखेंगे और महीने में जो है जो 30 और 31 दिन होता है उसमें जो है कितने विषम दिन होते हैं ये भी हम लोग यहीं पे लिख लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे कि आगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को आसानी होगा करने में। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मंथ हम लोग ऐसे देखते हैं कि मंथ हम लोग देख लिए, उसके बाद फिर डे देख लेंगे हम लोग कि कितने डे होते हैं इसमें और इसमें कितने 8 डे होते हैं। ऐसे हम लोग चार्ट बना लेंगे अपने कॉपी में और तब हम लोग को लिख लेंगे जब हम लोग, तो ऐसे हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक, तो जनवरी में 31 दिन, जनवरी लिख देते हैं। जनवरी में 31 दिन हो जाएगा और जब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा 3। ठीक, ऐसे ही फरवरी में अगर साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है तो आप लोग निकाल लीजिए। तो साधारण वर्ष है 28 या 29 का, 28 या 29 का है, तो 28 में तो 0 बच जाएगा और 29 का रहेगा तो 1 ऑड डे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर मार्च में हम लोग देखते हैं तो 31 दिन होता है मार्च का 31 दिन और इसमें जो है ऑड डे आ जाएगा 2। फिर मार्च के बाद अप्रैल हम लोग देखते हैं। अप्रैल में जो है 30 दिन है, अप्रैल में 30 दिन और इसमें ऑड डे 2। अप्रैल के बाद मई 31 का होता है, मई 31 का, इसमें 3। मतलब कि क्या है, अगर 30 आता है तो 2, 31 आता है तो 3 और 2 का यही रेशियो चलता रहेगा हम लोग का। फिर मई के बाद जून जो है 31 का, जून जो है 30 का है, 30 में 2। उसके बाद जुलाई का जो हो जाएगा 31, इसमें 3। उसके बाद अगस्त का हो जाएगा, अगस्त में भी 31। देखिए जुलाई और अगस्त में 31 दिन होता है, तो इसका भी ऑड डे 3 निकल आएगा। फिर फिर हम लोग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग, सितंबर का कर लेते हैं। सितंबर में हो जाएगा 30 दिन, सितंबर में 30 और 2 ऑड डे। उसके बाद अक्टूबर का 31 और 3 ऑड डे। फिर नवंबर जो है 30 का है, इसमें 2 ऑड डे। फिर दिसंबर जो है 31 का है, इसमें भी 3 ऑड डे। ठीक, इतना हमारा हो गया। अब हम लोग यहीं पे याद कर लेते हैं कि जनवरी जो है 31 का होता है। ऐसे हम लोग करते नहीं हैं, पहले हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे सिखाया जाता था कि जनवरी, फिर यहाँ पे फरवरी, फिर मार्च, तो जो इस पे आएगा वो 31 का होगा और जो नीचे जाएगा वो 30 का हो जाएगा। और यह वाला फरवरी है तो ये 28 और 29 का हो जाएगा। ठीक, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च आ गया 31 का, फिर हम लोग देखते हैं अप्रैल आ गया 30 का, फिर मई आ गया जो है 31 का, जून 30 का, फिर जुलाई का। फिर हम लोग यहाँ से जो है फिर इस पे आ गए हैं, तो फिर हमारा ये दोनों रिपीट कर रहा है। हम लोग को यहाँ पे नहीं जाना है, ये वाला जो है ये नहीं, यहाँ नहीं जाना है, इस पे डायरेक्ट जाना है। यहाँ से हम लोग का फिर यहाँ पे आया तो दोनों ये डायरेक्ट हो गया। फिर सितंबर 30 का, फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 का। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं कि हम लोग को अब
जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे 31 दिसंबर या ले लीजिए इतना 28 दिसंबर 2015 या 2016 को कौन सा दिन था, तो इसमें जो है हम लोग को ये कोड जो हम लोग अभी करने चल रहे हैं ये हमारा यूज होगा। अब हम लोग पहले देखते हैं कि डे कोड भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो संडे मतलब रविवार के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, ठीक। रविवार के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे। उसके बाद सोमवार के लिए हम लोग 2 यूज करेंगे। फिर मंगलवार के लिए हम लोग 3, उसके बाद बुध के लिए 4, बृहस्पति के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए हम लोग 7 या 0, इतना ये कोड हम लोग याद करेंगे। ठीक, इतना कोड हम लोग याद करेंगे कि रविवार अगर कहीं पे 1 आ गया शेष तो रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए 7 या 0, इतना हम लोग को कोड याद करना। कोड में हम लोग 3 पार्ट में पहले बांट लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हम लोग पहले साधारण वर्ष के लिए करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर उसके बाद अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसके लिए हम लोग मंथ कोड कैसे यूज करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट याद करना है कि मंथ कोड इसमें हो जाएगा। पहले नॉर्मल वर्ष के लिए 144, ठीक, फिर 0, अप्रैल के लिए 0 2 5। अभी सब बताती हूँ कैसे हम लोग को याद करना है और तुरंत अभी हम लोग को यहाँ पे याद हो जाएगा। फिर 0 3 6 और 1 4 6। अब जैसे पूछा जाता है कि 25 जून 2014 को कौन सा दिन था, तो जब जनवरी पूछा गया या फरवरी पूछा गया या अक्टूबर पूछा गया है तो जो कोड हम लोग को दिया है ये कोड वहाँ पे जो है पुट करना रहेगा।